हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की जो वैकेंसी थी, सीआईएसएफ फायरमैन की, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सीआईएसएफ फायरमैन की 17 से 21 पोस्ट की ये जो वैकेंसी आई थी, उसका 3 नवंबर 2023 को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है। अब इस वैकेंसी का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है इस वैकेंसी का, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है, ऑफिशियल वेबसाइट जो था वहां पे उसका नोटिफिकेशन में बताया गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डायरेक्टली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये 17 से 21 वैकेंसी वाले के लिए जो फायरमैन की निकली थी, इसमें सबसे पहले आपका 10th और 12th का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10th और 12th का जो पास आउट सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए उसकी। दूसरा है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किनको चाहिए, तो जो ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं और ईडब्ल्यूएस आते हैं, इनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। फिर आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। डोमिसाइल मतलब मूल निवास आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है या ऑनलाइन हो तो आपका बेस्ट है, ये कि डोमिसाइल आपके पास है। इसी को बोलते हैं पीआरसी। ठीक है, पीआरसी भी इसी को बोलते हैं। और चौथा है आईडी प्रूफ। चौथा है आईडी प्रूफ। कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड होना हो सकता है, ठीक है, इसमें पैन कार्ड हो सकता है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस एक आइडेंटिटी कार्ड आपके होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी 10th और 12th आपका होना चाहिए, उस पे जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही आईडी कार्ड में भी आपका सेम होना चाहिए। अगर इसमें और 10th और 12th में के मार्कशीट में थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो आपको आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और याद रखिएगा, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये दोनों सेम स्टेट के होने चाहिए। जिस भी स्टेट से आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, या जिस स्टेट से आपने इस के लिए पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए डाला था, याद रखिएगा वहां का आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए और वहीं का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये, और पांचवा है, अगर आपके पास एनसीसी का है सर्टिफिकेट तो एनसीसी का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने 10th और 12th के बाद भी अगर ग्रेजुएशन किया है और अप्लाई किया है, वहां पे डाला था ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन, तो वो भी आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अब इसके बाद आता है कि इसके बाद आपके पास एटलीस्ट, कम से कम आपके पास 8 फोटो होनी चाहिए। कितनी? आपकी 8 फोटो होनी जरूरी है यहाँ पे। 8 फोटो लेके जाएंगे, तभी आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें आपकी 8 फोटो का रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कटअप की बात करूं यहाँ पे, तो कटअप में तो वैसे 77 नंबर वाले भी पास हुए हैं, कटअप जारी हो गया है, 44 नंबर वाले भी। लेकिन मिनिमम जो कटअप मांगा था जनरल के लिए, वो 35% मांगा था। और 33% मांगा था ओबीसी, एसटी और एससी के लिए। ये कटअप मांगा था किसका, तो रिटेन एग्जाम का। तो रिटेन एग्जाम तो हो गया, ठीक है, सबके रिजल्ट भी आ गए। और जो डॉक्यूमेंट मांगा था मैंने बता दिया। इसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल और पीएसटी और पीईटी होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।